दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग नई जगहों या नए लोगों से मिलते हुए या फिर शादी वगैरह की तकरीबात में इजी फील नहीं करते। नए लोगों से मिलने या फिर किसी दावत वगैरह में जाते हुए इनकी जान जाती है। दोस्तों, अब मसला ये है कि हम में से तकरीबन हर बंदे को नई सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप नए लोगों या नई सिचुएशन का सामना करने से भागते रहेंगे तो आपके सीखने का प्रोसेस रुक जाता है और ना ही आपका सोशल सर्कल वसी हो पाता है और अक्सर मौकों पर आप नई सिचुएशन को इग्नोर करके नुकसान भी उठाते हैं। दोस्तों, नई सिचुएशन के नए इन्वायरमेंट में अनईजी फील करने का ताल्लुक आपके माइंड सेट से होता है और अपने माइंड सेट के सोचने के अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली कर आप इस मसले पर काबू पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल प्रीमियम टच पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नई अजनबी मौकों पर बेचैनी, बेसुकूनी या अनईजी महसूस करने की पहली वजह आपका वो माइंड सेट है जिसके साथ आप किसी नई जगह या तकरीब में जाते हैं और वहां जाकर जो करते हैं, जिस तरह बैठते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जिस तरह के इम्प्रेशन देते हैं, आप कितने पुरएतमाद नजर आते हैं और वहां जाकर आप किस तरह की बातें करते हैं, क्या कहते हैं और क्या कहने से ग्रेस करते हैं, इन सब चीजों को आपका वो माइंड सेट या सोच इम्पैक्ट करती है जो आप अपने साथ लेकर जाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग नई तकरीबात में इस माइंड सेट के साथ जाते हैं कि वो असल में तकरीब में आने वाले दूसरे लोगों के साथ किसी मुकाबले में जा रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि इन्हें तकरीब में बाकी लोगों से अच्छा दिखना है या अगर दूसरे लोग इन्हें देखें तो दूसरे लोग इन्हें पसंद करें या तारीफी नजरों से देखते हैं और तकरीब में वो जिन लोगों से मिलते हैं वो भी अच्छे और बड़े होने चाहिए। तो असल में ऐसे लोग तकरीब में आने वालों को अपना साथी समझने या अपना जैसा मेहमान समझने की बजाय दोस्तों वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते और दूसरों को कमतर। वो इस तकरीब को लाइट लेने की बजाय किसी किस्म का मुकाबले का कोई स्टेज समझते हैं जहाँ पर बाकी लोगों के साथ इनका मुकाबला हो रहा है और तकरीब में बाकी लोगों से बेहतर होना या नजर आना इनके लिए जरूरी है। अब जब वो महसूस करते हैं कि वो अपने इस माइंड सेट या सोच पर खुद ही पूरा नहीं उतरे तो दोस्तों इनके लिए मुमकिन नहीं कि तकरीब में आने वाले सारे लोग या कम से कम काफी सारे लोगों से अच्छा या बेहतर नजर आ सके। तो वो तकरीब में आते हुए अनईजी महसूस करते हैं या हसासे कमतरी का शिकार होते हैं। तो असल में नई सिचुएशन में जाते हुए कभी भी मुकाबले वाली सोच को सामने ना रखें बल्कि नई तकरीब में जाते हुए ये सोचे कि आप कोई नया सीखने जा रहे हैं, आपको कुछ नए तजर्बे होंगे या आप कुछ नए लोगों से मिलेंगे, ना कि आपका वहाँ पर आने वाले लोगों से कोई मुकाबला है और ना ही ये सोचे कि वहाँ पर आने वाले लोग आपको टेस्ट करने आए हुए हैं। वहाँ पर आने वाले लोगों को मेहमान ही समझे। अगर आप मुकाबले या दूसरे लोगों से बेहतर होने वाली सोच को दबा कर मस्बत सोच के साथ तकरीबात में जाएंगे तो दोस्तों आपकी आधी से ज्यादा अटेंशन ऐसे ही जाती रहेगी। दोस्तों, नए लोगों से मिलने या अजनबी जगहों या तकरीबात में जाने से घबराने की दूसरी वजह ये है कि आप हमेशा ही नई जगहों या दावतों में जाने से भागते रहे हैं और इसको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आइंदा अगर आपको किसी भी तकरीबात का दावतनामा मिले तो वहाँ जरूर जाएं। अगर आप नई सिचुएशन में इतने ही बेटर होंगे जितना ज्यादा आप अपने आप को बाहर निकालेंगे और नए लोगों से मिलेंगे। अगर आपको किसी भी नए बंदे से बात करने का मौका मिले तो इसे इग्नोर मत करें, ना ही इधर उधर भागने की बजाय इससे बात करें। किसी भी बंदे से एक अच्छी सी बातचीत करने के बाद दोस्तों आप ये महसूस
महसूस करेंगे कि आपको खुशी मिली है और आप आइंदा के लिए कई ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, चाहे वो किसी भी मौजू पर हो। तो आप में इतना कॉन्फिडेंट होगा कि आप दूसरे बंदे से किसी भी तरीके से बात कर सकेंगे, चाहे वो किसी भी मौजू पर हो। तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी। और बिलफर्ज अगर आपकी सिचुएशन की नौयत ही किसी और तरह की है, जैसे फर्ज करें कि अगर आपको बिल्कुल किसी और तरह के इन्वायरमेंट में जाना पड़ता है, या अगर आप किसी नए ऑफिस में जाते हैं, तो इस किस्म के चैलेंज में आपका अजनबी महसूस करना कुदरती बात है। दोस्तों, यहाँ पर आपको चाहिए कि सब्र करें और अपने आप को एडजस्ट होने के लिए टाइम लें। इसके अलावा नई जगहों से घबराने की एक और वजह बंदे का शर्मीलापन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।